नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मंगलवार हो या फिर आप सभी की मासिक शिवरात्रि पड़ रही हो, उस दिन के लिए बहुत ही छोटा दुर्लभ सा उपाय है, जो कि शहद से ओम बना करके आप सभी को यह उपाय करना है। यह उपाय आप सभी के कार्यों को शुद्ध करेगा, व्यापार में आपकी मदद करेगा, नौकरी में आपकी तरक्की दिलाएगा, विवाह से जुड़ रहे समस्याओं को दूर करके विवाह के सहयोग बनेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। कहने का तात्पर्य है कि मंगलवार हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, उन दिनों पर मंगलवार या मासिक शिवरात्रि के दिन पर यदि आप शहद से ओम बनाने वाला ये छोटा सा अद्भुत उपाय करते हैं, तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं मनोकामनाएं परिपूर्ण हो सकती हैं। जैसे कि कार्य सिद्धि हो सकती है, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में तरक्की होगी, विवाह के संयोग बनेंगे, साथ ही साथ शिक्षा में भी आपकी पदोन्नति होगी। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से बताया है गुरुजी ने कि किस प्रकार से शहद के प्रयोग से हम सभी ये छोटा सा अद्भुत सा उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया छोटा सा अद्भुत सा उपाय, बहुत ही सरल और सहज रूप से। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी शहद की एक बेलपत्री की, जो कि कहीं से भी कटी पिटी या खंडित ना हो। ठीक, हमें ये दो चीजें ले लेनी है। साथ ही साथ हमें यदि हमारे पास बेलपत्री नहीं मिल रही है तो हम भगवान शिव जी के शिवलिंग से चढ़ी हुई बेलपत्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध जल से साफ करके। अब हम इस क्रिया को यदि प्रदोष काल के समय पे करते हैं, मासिक शिवरात्रि का दिन पड़ता है, तो भी हमारे लिए लाभदायक रहेगा। मंगलवार के दिन पे प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो भी हमारे लिए लाभदायक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, या तो प्रदोष काल के समय पे करें या तो प्रातः काल सुबह के समय पे करें। सुबह का कहने का तात्पर्य है कि आप कम से कम ऐसा समझें कि सुबह 10 बजे के पहले पहले आप ये उपाय कर लें। ठीक, जब सूर्योदय होता है उस समय पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसकी एक अलग ही तेज, अलग ही गरिमा, अलग ही रोशनी रहती है, उसकी एक अलग ही मान प्रतिष्ठा होती है। तो आप उस व्यक्ति यदि इस उपाय करते हैं तो भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना आपको प्रदोष काल के समय पे होता है। मासिक शिवरात्रि हो या मंगलवार का दिन हो, प्रदोष काल के समय पे करें या फिर सुबह के समय पे करें, क्या करना है, आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री में बड़ी वाली पत्ती में आपको ओम लिखना है, ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए। एक साइड की पत्ती में आप बिंदी लगाएंगे, माता पार्वती जी को, माता जगत जननी जी वाले हस्तकमल जो होता है ना, वह वाला नाम लेना है आपको। माता जगत जननी जी का नाम लेना है, माता पार्वती जी का नाम लेंगे, मन में सुमिरन करेंगे, प्रार्थना याचना करेंगे, फिर बिंदी लगाएंगे। ठीक, और एक साइड आपको बिंदी लगवानी है भगवान गणेश जी को याद करके। देखिए, भगवान शिव जी को याद करेंगे, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। माता पार्वती जी को याद करेंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी, विवाह के सहयोग बनेंगे उनकी अनुकंपा कृपा से, और संतान में आपकी बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संतान की उन्नति होगी, व्यापार में आपकी घर में उन्नति होगी, नौकरी में आपकी उन्नति होगी, विवाह के सहयोग बनेंगे। भगवान गणेश जी को जब आप ये उनके नाम से बिंदी लगाएंगे तो बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति होगी। पूरे घर में, पूरे समस्त घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आएगी। इस प्रकार से आपने बेलपत्र तैयार कर ली, बड़ी वाली पत्ती में ओम बना लिया, एक साइड की पत्ती माता जगत जननी जी का, माता पार्वती जी का नाम लेके बिंदी लगा ली, एक साइड में आपने भगवान गणेश जी का नाम लेकर के टिक्की लगा ली है। अब ये जो बेलपत्र तैयार कर ली है, इसको आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में कुछ इस प्रकार से रख लेना है। रख लेने के बाद आप 11 बार भगवान शिव जी का नाम लेंगे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेंगे, अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे। किसी भी कार्य से जुड़ी हुई आपकी कोई कामना है, उस कार्य को परिपूर्ण करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे। यदि आपकी विवाह या व्यापार से लेकर की कोई आपकी इच्छा मनोकामना है तो उसके लिए, और फिर या फिर आपकी नौकरी या शिक्षा से लेकर के आपकी कोई इच्छा मनोकामना है तो आप उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे 11 बार नाम मंत्र जपने के बाद। और ठीक इसी प्रकार से जैसा कि भी आप हाथ में देख रहे हैं, ऐसे ही आपको अपना हथेली जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर पलट देनी है, उल्टी कर देनी है, ताकि यह बेलपत्री भगवान शिव जी की शिवलिंग पर छप जाए, कुछ इस प्रकार से जैसा कि भी आप देख रहे हैं। यानी कि जो ओम वाला हिस्सा है, जो बिंदी वाले हिस्से हैं, और जो जिस वाली पत्ती में ओम लिखा हुआ था, वह वाला हिस्सा भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का आप उसके बाद पुनः से 11 बार जाप करेंगे, अपनी प्रार्थना याचना करेंगे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना याचना करेंगे, स्वयं के व्यापार या नौकरी के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं, अपने भाई बहन बच्चे बच्ची उनके विवाह की प्रार्थना के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं, उनके विवाह के सहयोग बने, अच्छे घर में विवाह हो जाए, ऐसी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। या फिर आप कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य को परिपूर्ण करना चाह रहे हैं, उस कार्य में कहीं ना कोई बाधाएं आ रही है, जैसे कि घर नया बनवा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं धन की समस्याएं आ रही हो, भूमि खरीदनी हो उसमें कोई समस्याएं आ रही हो, व्यापार नौकरी में कोई समस्या आ रही हो, घर जगह जमीन से संबंधित कोई यदि आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यदि कोई केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी कार्य चल रहा है, उसमें कोई यदि आपको समस्या आ रही हो, गाड़ी या वाहन आपको लेना है विवाह में देने के लिए अपनी बहन या बेटी के लिए, उसमें आपको कोई समस्या आ रही है, या फिर आप कोई अन्य विशेष कार्य करना चाह रहे हैं, कोई नया व्यापार या नया नौकरी प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि तरक्की समस्या ना आए, तो आप सभी को एक छोटा सा उपाय मंगलवार के दिन या मासिक शिवरात्रि पे, जो हर माह की एक दिन पड़ती है, हर महीने की एक मासिक शिवरात्रि पड़ती है, उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो जरूर रूप से करिएगा इस छोटे से अद्भुत विशेष उपाय को। बहुत ही सरल, बहुत बहुत ही सहज और सरल रूप से बताने का प्रयास किया गया है कि गुरु जी ने किस क्रिया अनुसार बताया मासिक शिवरात्रि पर मंगलवार के दिन यह छोटा सा अद्भुत उपाय करने के लिए। यदि आपका कोई भी कार्य ऐसा लगता है कि जो नहीं हो रहा है या फिर कोई काम अटका हुआ है, तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति के लिए, व्यापार नौकरी में तरक्की के लिए, विवाह की प्राप्ति के लिए, विवाह के सहयोग बने, और शिक्षा में उन्नति के लिए यह छोटा सा अद्भुत उपाय, विशेष उपाय अवश्य रूप से करिएगा। बहुत ही सरल रूप से बताया गया है ये छोटे से उपाय। किन किन चीजों के लिए आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।